ओके चलो, सो हम लोग जो नेक्स्ट मेथड देखेंगे वो है आपका केमिकल एडजॉर्प्शन। ओके, प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स देख रहे थे हम लोग। प्रिपरेशन ऑफ कोलाइड्स, तो आपको मालूम है कोलाइड्स कैसे कैसे बना सकते हैं। तो पेप्टाइजेशन, दूसरा केमिकल मेथड, तीसरा डिसइंटीग्रेशन मेथड, चौथा कंडेंसेशन मेथड। तो पेप्टाइजेशन मेथड मैंने पहले वाले में बता दिया है। अब हम डिस्कस कर रहे हैं केमिकल मेथड। केमिकल मेथड से आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें आप एक रिएक्शन देखो बेटा, वो है आपका डबल डिकम्पोजिशन। डबल डिकम्पोजिशन मेथड, डबल डिकम्पोजिशन मेथड। जैसे मान लेते हैं AS2O3 आर्सेनिक ऑक्साइड है और आपके पास इधर हाइड्रोजन सल्फाइड है, ठीक है। तो अभी ये दोनों पार्टिकल कोलाइडल बनने के लायक नहीं है, लेकिन जब रिएक्शन होता है तो AS2S3, क्योंकि अब सल्फर थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है, ऑक्सीजन से, तो अब ये जो पार्टिकल है बच्चों, ये कोलाइडल रेंज के अंदर आ जाता है, कोलाइडल रेंज के अंदर, ठीक है। तो कोलाइडल रेंज के आने के चलते अब ये कोलाइडल पार्टिकल बनाने लगता है। और आपको मालूम है कि पेप्टाइजेशन में मैंने बताया था कि इसके अंदर S-2 है, तो यहाँ पर S-2 एडजॉर्ब कर जाएगा। तो आपका जो कोलाइडल पार्टिकल बनेगा वो कौन से चार्ज का बनेगा बेटा? नेगेटिव चार्ज का। तो ये आपको ये सब छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है, कि कौन सा कोलाइडल पार्टिकल पे क्या चार्ज है। क्योंकि आपको मालूम है हर कोलाइडल पार्टिकल के ऊपर में एक पर्टिकुलर चार्ज होता है, ठीक है। और इन चार्ज के चलते ही एक पार्टिकल दूसरे से रिपल करते हैं और पूरे सिस्टम में स्प्रेड हो जाते हैं। तो एनी हाउ ये एक डबल डिकम्पोजिशन है। दूसरा अगर हम बात करें तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस या ऑक्सीडेशन मेथड भी आप बोल सकते हैं। इसमें क्या है देखो बच्चों, H2S ले लो, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, तो आपको क्या मिलेगा? तो आपको सल्फर मिलेगा बच्चों, सल्फर और H2O। और कितने सल्फर मिलेंगे? 3। तो यहाँ पर आपका 2 होता है, यहाँ पर ये 1 हो जाता है, ठीक है। आप इसको बैलेंस कर लो तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4। ओके चिल्ड्रन, तो कहने का मतलब क्या है कि ये अब कोलाइडल रेंज के अंदर आता है, कोलाइडल रेंज के अंदर। और इसको ऑक्सीडेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर सल्फर के ऊपर -2 है, -2 से सीधा ये 0 पे जा रहा है, तो इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। यहाँ भी सल्फर का आप देख लो +4 है और वहाँ से ये घट रहा है, तो रिडक्शन है। लेकिन अगर ज़्यादा देखोगे ये, तो ये 2 है और ये 1 है, तो इसका इसका इफेक्ट ज़्यादा है बोल करके इसको हम ऑक्सीडेशन मेथड बोलते हैं बच्चों, ये भी याद रखना है ना। तो नेक्स्ट हो गया आपका, अगर आप चार्ज की बात करोगे, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जितने भी सल्फर या इस तरह के मेटल्स और नॉन मेटल, एक बार मैं सल्फर की बात कर लेता हूँ। तो ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग ऑक्सीडेशन मेथड क्यों बोल रहे हैं, और ये केमिकल रिएक्शन के द्वारा कोलाइडल पार्टिकल में आ रहा है। याद रखिएगा ये मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, ओके, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स।
पॉइंट नंबर सी में हम लोग क्या देखे थे, एक रिडक्शन मेथड भी देख लो। रिडक्शन मेथड क्यों, जैसे मान लेते हैं AuCl3 है या आपके पास सिल्वर नाइट्रेट है, ठीक है, तो इनको आप कुछ इस तरह के कंपाउंड से रिएक्ट कराओ, फॉर्मल्डिहाइड वगैरह, ठीक है, तो ये एक अच्छे खासे मतलब यूँ समझ लीजिए रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये गोल्ड का सोल बना देंगे, ठीक है, इनको रिडक्ट कर देंगे, सिल्वर का सोल बना देंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें आप देख रहे हो कि गोल्ड के ऊपर +3 है, इसके ऊपर +1 है, तो यहाँ पर ये रिड्यूस हो जा रहा है, इसलिए इनका रिडक्शन मेथड से सोल बनता है, कोलाइड्स बनता है, ठीक है। तो और कौन सा है, तो एक एग्जांपल और आप याद रख सकते हो केमिकल मेथड में, और वो है कौन, हाइड्रोलिसिस। ओके चलो, ये सब चार्ज के बारे में हम आपको एक टेबल बना देंगे तो आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो हाइड्रोलिसिस मेथड चिल्ड्रन, हाइड्रोलिसिस मेथड में आप क्या करोगे, तो FeCl3 प्लस आप वाटर के साथ रिएक्ट कराओ, तो आपको मालूम है कि FeOH3 मिलेगा, ठीक है, इसको Fe2O3 भी बोल सकते हो, ओके, वो इंटर कन्वर्टेबल है ये। और अगर मान लेते हैं इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, ओके, तो हम कह सकते हैं कि Fe ओके +3 एडजॉर्ब कर जाएगा, मतलब ये कोलाइडल पार्टिकल बन गया है, ओके चिल्ड्रन। तो ये आपके कुछ केमिकल मेथड हम आपको बताएं, इसी में कुछ आप क्रोमियम का भी बना सकते हो, CrCl3 ओके लेकर के, या AlCl3 लेकर के भी आप, जैसे इनका आप बनाए हो आयरन का, आयरन ट्राइक्लोराइड से ये कोलाइडल बना है हाइड्रोलिसिस करके, ओके, वाटर का यूज़ करके, वाटर तोड़ करके, ठीक है, तो उस तरह से इनका ही बना सकते हैं। तो ये मैंने आपको 4 इंपॉर्टेंट रिएक्शन दिए हैं केमिकल मेथड में, ठीक है, एक डबल डिकम्पोजिशन, एक ऑक्सीडेशन मेथड, एक रिडक्शन मेथड और एक हाइड्रोलिसिस मेथड। कोई डाउट होने से मेरे को कॉल करो, ठीक है, बाय।